तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम जेई एडवांस 2026 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो बेहद इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लो। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। एक यहाँ पे बड़ा डिस्क है जो फिक्स है और इस पे दो छोटे छोटे डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। जो पहला डिस्क है इसका एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा ऐसे रोटेट करते करते ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है। ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे से फिर टच में होंगे। बात सही है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे रोलिंग हो रही है। क्या हो रही है? रोलिंग हो रही है। बात बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 है। बात सही है। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी हम बाद में भी लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो v1 माइनस v2 है, तो ये ऐसे 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 चल के आएगा, ये ऐसे ऐसे चल के जाएगा। इसको सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे आसान तरीके से करने के लिए हम एक डिस्क को रेस्ट में कर लेंगे और दूसरे डिस्क को रोटेट करा देंगे। तो हम मान लेते हैं जो डिस्क नंबर 2 है ये रेस्ट में है, ऐसा ये रेस्ट में है। तो डिस्क नंबर 1 की जो वेलोसिटी होगा ये v1 प्लस v2 होगा। नॉट वेलोसिटी स्पीड है, ये रिलेटिव स्पीड है। हमने पहले डिस्क को रेस्ट पे कर दिया। तो अगर इस डिस्क का सेंटर ऐसे चलते 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 यहां जब ये डिस्क ऐसे आकर के ऐसे कहीं हो जाएगा, यानी इसका सेंटर जो है, इस डिस्क का सेंटर ऐसे चलते 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 आकर के यहां कहीं पहुंचेगा, तब ये दोनों इस पॉइंट पर फिर से टच करेंगे। तो देखते हैं कितना डिस्टेंस चला है। तो अगर हम डिस्टेंस को ऐसे डोनेट करते हैं तो डिस्टेंस जो बना है वो क्या बनेगा। यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस हो जाएगा, यानी r प्लस आर हो जाएगा। और इसके बाद कितना एंगल चला है अगर हम देखेंगे तो यहां से चल करके ऐसे ऐसे यही एंगल चला है। तो कितना एंगल है, देखो ये एंगल आपका डेल थीटा है और ये भी डेल थीटा है। तो जो चला एंगल है ये आपका 2 पाई माइनस 2 डेल थीटा आ गया है, यानी ये मिल गया है 2 पाई माइनस 2 डेल थीटा। ये बात ध्यान रखना। तो यहां से हमें s मिल गया है, कितना चला है। अब ये किस स्पीड से चल रहा है, v1 प्लस v2 से। तो अगर हम यहां से टाइम निकालेंगे तो टाइम हमारा s बाई v1 प्लस v2 मिल जाएगा। यानी जो टाइम है ये कुछ नया नहीं मिलेगा, ये मिलेगा r प्लस आर और यहां से 2 पाई माइनस 2 डेल थीटा डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि ये 2 पाई माइनस, अच्छा डेल थीटा और v1 प्लस v2 कैसे निकालेंगे। देखो ये पूरा रोलिंग कर रहा है, बात सही है। तो मैं थोड़ा इसको, हम बोर्ड की कमी है तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर निकाल लेता हूं। देखो जो पहला डिस्क है वो ऐसे रोल कर रहा है, कहां पे रोल कर रहा है, इस तरह से रोल कर रहा है ना। तो इसकी जो ये अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। तो इसके बॉटम पॉइंट, अगर इसके सेंटर की वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, ठीक ना, या इसके सेंटर की वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, तो यहाँ की वेलोसिटी v2 होगा और इसका रोटेशनल वेलोसिटी इधर होगा r ओमेगा। अब चूंकि ये रोलिंग हो रही है, ये बड़ा वाला डिस्क फिक्स है और ये डिस्क रोल कर रहा है, तो v2 बराबर कितना आ जाएगा, r ओमेगा। इसी तरह से अगर हम v1 निकालेंगे तो v1 बराबर कितना आएगा, 2r ओमेगा। तो जो आंसर हमारा बन जाएगा ये बन जाएगा r प्लस आर बाई 50, है ना। और ये बन जाएगा 2 पाई और डिवाइडेड बाई यहां से मिल जाएगा 3r ओमेगा। अब यहां देखो -2, अब हमें यहाँ थीटा लिखने की बारी है। तो थीटा कितना है, आ जाओ फिर से देखते हैं डेल थीटा कितना है। इसको रफ कर देता हूं तब आप ज्यादा समझ पाओगे। देखो जब हम डेल थीटा लिखने जाएंगे तो डेल थीटा एक्चुअली में ये डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई ये रेडियस, इन्हीं के बीच का एंगल डेल थीटा है। तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा है जो लगभग 2r के बराबर है, यानी डेल थीटा अगर हम लिखेंगे तो सरकमफ्रेंस बाई r लिखते हैं, तो सरकमफ्रेंस हमारा 2r आ जाएगा और r आएगा r प्लस आर। तो ये बन गया डेल थीटा। तो ये बन जाएगा 2r बाई 50 डिवाइडेड बाई r प्लस आर बाई 50। तो r बाई 50 कट गया, यहां से 2 बाई 51 मिला है। तो जैसे यहाँ 2 बाई 51 डालेंगे तो देखो अब क्या आंसर आ गया,
अब अगर यहाँ आर की वैल्यू फिल कर दोगे तो बताओ आंसर क्या मिलेगा। चलो देख लेते हैं। अब यहां से जब फिल करोगे तो जो टाइम है ये कितना मिला है, इस इन सब को सॉल्व करोगे तो देखो ये r/50 तो कट जाएगा, ठीक ना, यहाँ 51 ऊपर बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 51/3 ओमेगा, ब्रैकेट में बन जाएगा 2 पाई माइनस 4/51, है ना, और ये सेकेंड। तो ये आपका जो है आंसर आ गया है। अब आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मैच कर गया है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि ये क्वेश्चन तो आईआईटी ने पूछ लिया और आईआईटी पूछ के निकल गया, लेकिन स्टूडेंट्स तुम इस क्वेश्चन से कितना लर्न किए ये सबसे जरूरी चीज है। बराबर, हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन रिलेटिव वेलोसिटी लगा के निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ इसी मेथड से किया जा सकता है। हम यहाँ पे दो चीज हर वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि हम क्वेश्चन को और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा हम सीखते हैं कि जो आईआईटी क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है उसके आधार पे हम कितने न्यू क्वेश्चन उसमें से पूछ सकते हैं, बिना उसके स्टेटमेंट डेटा को चेंज किए हुए न्यू और क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप दूसरे जो लॉन्ग वीडियो में इस पे बनाया हूं वो जाकर के विजिट करो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।